विदित सकल संसार सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री परशुराम जी महाराज ने श्री मिथिलेश जी से अति भीर का कारण पूछा और श्री मिथिलेश जी ने उसका कारण जब स्पष्ट किया तब इन्होंने घूम करके धनुष की ओर देखा और जब खंडित धनुष को भूमि पर पड़ा हुआ देखा तो इनका क्रोध अतिशय हो गया और उसी क्रोध में भर करके श्री परशुराम जी भगवान ने कहा, अरे जड़ जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा है? मुझे शीघ्र दिखाओ, नाम मत बताओ, शीघ्र दिखाओ। नाम बताओगे और मैं ढूंढूंगा तब तक वह भाग जाएगा, इसीलिए जल्दी दिखाओ और यदि नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी राजधानी को उलट दूंगा, अर्थात तुम्हारे राज्य भर में भूकंप ला दूंगा। श्री जनक जी महाराज को अतिशय डर है, इसलिए बोल नहीं रहे। अति डर उतर देत निरप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। अति डर के कारण नृप राजा श्री जनक जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। यह देख करके कुटिल भूप, कुटिल राजा लोग मन में बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। श्री जनक जी महाराज को डर है प्रजा के नष्ट होने से, प्रजा पर संकट आने से, यह डर है। और अति डर है श्री राम जी को अनिष्ट होने से। तो श्री जनक जी महाराज सोच रहे हैं कि चाहे जो कुछ हो, जैसा श्री परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं भूकंप ला दूंगा तो ले आऊंगा, प्रजा के नाश होने से मुझे नरक होगा, नरक हो जाने दो। लेकिन श्री राम जी का नाम बता करके उन पर अनिष्ट नहीं होने दूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं। कुटिल राजा लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं यह सोच करके कि बहुत अच्छा हुआ कि धनुष हमसे नहीं टूटा। और वैसे भी राजा जनक और इन राजकुमार ने
दोनों ने हम राजाओं का अपमान किया है। राजा जनक ने हम सबको बुला करके अपमान किया है, राजकुमार ने धनुष तोड़ करके अपमान किया है। तो हम लोगों के अपमान का बदला अब इन दोनों को मिलेगा। इसीलिए ये कुटिल राजा लोग मन में प्रसन्न हो रहे हैं। श्री जनक जी महाराज श्री राम जी के ईश्वरत्व से परिचित हैं। ऐसा नहीं कि उनके ईश्वरत्व को नहीं जानते हैं। आगे प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जानन वाणी तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहि जो तिहु काल एक रस है। नयन विषय मोह कह भयऊ सो समस्त सुख मूल। यह इन्होंने कहा। और श्री मिथिलेश जी महाराज ने पहली नजर में श्री राम जी के ब्रह्मत्व का अनुमान कर लिया। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरी की सोयावा। ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं? तो महाराज ने कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। लेकिन श्री राम जी की रूप माधुरी ऐसी है कि उनकी ओर देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बड़े ही कोमल हैं, बड़े ही सुकुमार हैं। भाव देश में श्री जनक जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रहे हैं, उस भाव को भी हम लोगों ने श्रवण किया है। शिशु सम प्रीति न जाति बखानी सहित विदेह बिलो कही रानी। जब रानी के साथ श्री मिथिलेश जी श्री राम जी की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना बच्चा है, अपना शिशु है। तो श्री राम जी की सुकुमारता इनके मन मस्तिष्क में है। इसीलिए श्री जनक जी महाराज इस बात को विस्मृत हो गए कि ये भगवान भी हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि श्री मिथिलेश जी विस्मृत हो गए। श्री विश्वामित्र जी महाराज भी विस्मृत हो गए थे। जब श्री राम जी उनके साथ चलते हुए रास्ते में बाल लीला करना शुरू किए थे, तब माता कौशल्या जी को, जिनको अलौकिक ज्ञान है, वे भी विस्मृत हो जाती है इनके ईश्वरत्व से। श्री राम जी विवाह करके आते हैं तो माता कौशल्या जी स्पष्ट कर देती हैं कि राघव तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, ये सब महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा ने किया है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। तो श्री राम जी की रूप माधुरी ऐसी है। श्री जनक जी महाराज बहुत डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि मेरे राम जी को कुछ अनिष्ट न हो जाए। भला ईश्वर को, ब्रह्म को, भगवान को कोई अनिष्ट कैसे कर सकता है? लेकिन श्री जनक जी महाराज माधुर्य में इसी प्रकार से चिंतित हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी
सोचहि सकल त्रास उर भारी, सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सुर माने देवता, मुनि, नाग माने जो सर्प हैं, नगर के नर नारी। सुर से स्वर्गवासी, नाग से पातालवासी, और नगर नर नारी से भूलोकवासी। सोचहि सकल त्रास और भारी, सकल माने सभी सोच रहे हैं, सब चिंतित हैं कि अब क्या होगा। त्रास और भारी, उर माने हृदय में भारी त्रास है, बहुत बड़ा डर है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सब चिंतित हो गए श्री परशुराम जी को देख करके। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने आशीर्वाद दिया था कि चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, कीर्तिमान हो। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। हम लोग आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद दिए हैं, कहीं ऐसा न हो कि आशीर्वाद हम सबका निरर्थक हो जाए। क्योंकि परशुराम जी की कठिन करनी से सब परिचित हैं। भले ही महेंद्रगिरी पर जाकर के तपस्या करते हैं, लेकिन अपने कार्य से, अपनी करनी से संन्यास नहीं लिए हैं। और यदि फरसा घुमाना शुरू किए तो सबको मार डालेंगे। इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। हृदय में भारी त्रास है, भारी डर है। मन पछिताती सिए महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। सिए महतारी मन पछिताती। श्री सीता जी की माता मन में बहुत पछता रही है। विधि अब सबरी बात बिगारी। विधि ब्रह्मा जी ने अब सबरी बात बिगाड़ी। सबरी माने सभी बात बिगाड़ दी। मन पछताती सिए महतारी। जब धनुष नहीं टूटा था किसी राजा से और श्री राम जी गुरु जी की आज्ञा से तोड़ने के लिए चले थे, तो माता सुनैना जी अपने मन की चिंता को सखियों से कहा था। और सखियों ने उनको समाधान किया था, लेकिन अब कह भी नहीं सकती, क्योंकि श्री परशुराम जी भगवान बड़े विकट हैं। इनको लेकर के कोई समाधान क्या कर पाएंगे। जब ये कुटिल राजा लोग उटपटांग बोलने लगे थे, तब श्री सीता माता श्री सुनैना जी को चिंता हुई। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं।
अब क्या करने वाले हैं, यह चिंता थी। अब क्या करने वाले वो सामने दिखाई देने लगे, परशुराम जी आ गए। तो श्री सुनैना माता, जिनका श्री सीता जी में अधिक ममत्व है, बहुत ममता है, और जिनको जिनके प्रति ममता होती है उन्हीं के लेकर के उनको चिंता भी होती है। ममता न हो तो कोई चिंता न हो, बड़ी ममता है। श्री सुनैना माता सोचती हैं कि विधाता ने तो सारी बातें बिगाड़ दी, अब बात बनेगी नहीं। एक तो कुटिल राजा लोग हैं, लड़ने को तैयार थे, लड़ने वाले तैयार थे, मारने वाले आ गए। अब मानो कि श्री ब्रह्मा जी ने सभी बातें बिगाड़ दी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता। भृगुपति श्री परशुराम जी के स्वभाव को सुन करके श्री सीता जी इस प्रकार से व्याकुल हो गई कि गोस्वामी जी कहते हैं उनका आधा निमेष एक कल्प के समान बीत रहा है। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, ये भृगुपति है, महर्षि भार्गव। अच्छा, भृगुकुल भृगुपति खास करके इस बात पर इशारा है कि भृगु जी ने भगवान विष्णु के हृदय पर लात मारी है, तो ये उस कुल के पति हैं, उस कुल के श्रेष्ठ हैं। न जाने ये क्या करेंगे। भृगुपति कर स्वभाव, श्री सीता जी ने स्वभाव कब सुन लिया, किसने सुनाया? इसका उत्तर यह है कि जब श्री परशुराम जी भगवान के चरणों में श्री सीता जी ने प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशिक दिन सखी हरसानी, तो सखी जब उनको लेकर के चल रही थी तो बताने लगी कि राजकुमारी जी, ये बाबा किसी को आशीर्वाद नहीं देते। हमने देखा बहुत राजा लोग भूमि पर लोट लोट करके प्रणाम कर रहे थे, साष्टांग प्रणिपात कर रहे थे। किसी किसी की ओर उन्होंने देखा, सबकी ओर देखा भी नहीं और मुंह से कुछ कहा नहीं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको उन्होंने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती होने के लिए। अचल हो अहि बात तुम्हारा, सदा सुहागनी हो तुम, जब लगी मही अहि शीश। वैसे इनका कार्य बड़ा कठिन है। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को छत्री से रहित किया है। किस लिए? कहा इनके पिताजी को सहस्राबाहु ने मार डाला था। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि भूमि से क्षत्रियों को मिटा दूंगा, और उन्होंने मिटाया। तो बड़ा ही इनका कठिन स्वभाव है और इनका कार्य बड़ा कठिन है। ये आशीर्वाद दे दिए, इसलिए हम सबको बड़ी खुशी है। तो वह स्वभाव याद करती हैं, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता। तो अरध निमेष कल्प संबीता, आधा निमेष कल्प के समान बीत रहा है। कहने का भाव ये
कि धनुष टूटने के पूर्व जो श्री सीता जी में व्याकुलता थी, वह व्याकुलता इस समय में बहुत बढ़ चुकी है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, चितई सिय कृपा एक इतना जानी विकल विशेष, देखी विपुल विकल वै देहि, निमिष बिहात कलप समति। एक कलप एक निमेष के समान बीत रहा था, एक निमेष से कलप के समान बीत रहा था, लेकिन इस समय में व्याकुलता अपनी पराकाष्ठा पर है। आधा निमेष एक कलप के समान बीत रहा है, अर्थात दुगुना कष्ट है, व्याकुलता है। भगवान श्री राम जी ने देखा कि व्याकुल तो सब हैं, लेकिन श्री सीता जी बहुत डर गई है, इसलिए मुझे बोलना चाहिए। सभय बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। सभय बिलो के लोग सब, सभी लोगों को सभय देखा, सब डरे हुए। श्री जानकी जी की ओर आपने देखा नहीं, बल्कि उनकी दशा को विचार किया, तो जानी माने समझा कि जानकी भीरु, श्री जानकी जी बहुत डरी हुई है। सभी को व्याकुल देखा और श्री जानकी जी को अति डरी हुई जाना, तो श्री रघुवीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले। श्री रघुवीर श्री राम भद्रजू, उनके हृदय में न कुछ हरस है न कुछ विषाद है, बोलने लगे। भगवान श्री राम जी में भक्त वात्सल्य गुण है, भक्त वत्सल कहलाते हैं। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधान। श्री राम जी ने देखा कि मुझ में महाराजा श्री मिथिलेश जी का इतना प्रेम है कि वे सोच रहे हैं कि यदि श्री राम जी के बारे में कह दूंगा तो श्री परशुराम जी श्री राम जी को मार डालेंगे। यह मैं नहीं चाहता, श्री राम जी का नुकसान हो, अनिष्ट हो, यह मैं नहीं चाहता। मेरे प्रेमवश श्री मिथिलेश जी राज्य के नष्ट की चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर क्या बीतेगा इसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं, श्री राम जी को कुछ ना हो इसकी चिंता कर रहे हैं। तो जो मेरे लिए इतनी चिंता करते हो तो मैं भी उनके लिए चिंता करता हूं, क्योंकि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सभय बिलो के लोग सब, धनुष टूटने के पूर्व भी श्री राम जी ने देखा था। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे, और अभी फिर देखा कि सभय बिलो के लोग सब जानी जानकी भीर, श्री जानकी जी बहुत डरी हुई है, ऐसा आपने जाना। जाना कहने का भाव ये है
कि श्री राम जी जान शिरोमणि कौशल राउ है, जान शिरोमणि कौशल राउ है, इसलिए आपने जाना। हृदय में कुछ भी न हर्ष है न विषाद है। हर्ष विषाद होना यह जीव का धर्म है। ईश्वर हर्ष विषाद से परे। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना, भगवान हर्ष विषाद रहित गत भेदा है। धनुष तोड़ करके जयमाल प्राप्त किए हैं, इसका हर्ष नहीं है। श्री परशुराम जी बड़े क्रोध में अति रोष में बोल रहे हैं, बेगी दिखाओ मूढ़ नत आजो, उल्टो मही जहां लही तब राजू। और मैं बोलूंगा तो कुछ नुकसान करेंगे, इसका कोई विषाद नहीं है। श्री रघुवीर, श्री रघुवीर अर्थात श्रीमान रघुवीर, श्री से युक्त रघुवीर। कहने का भाव ये है कि इनकी श्री बनी रहेगी, परशुराम जी की श्री चली जाएगी। बोले श्री रघुवीर। रघुवीर कहने का भाव ये है कि इनमें पंचवीरता है। त्याग वीरो दया वीरो, त्याग वीरो दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणः, पराक्रमो महावीरो, धर्म वीरो सदा स्वतः। ये पंचवीरता है श्री राम। इसलिए रघुवीर कहलाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर के इनका नाम रघुवीर रखा। यहां रही रघुवीर सुजान। बोले श्री रघुवीर, श्री रघुवीर है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो पंच वीरता वाले हैं जिनमें त्याग वीरता है, दया वीरता है, विद्या वीरता है, पराक्रम वीरता है, धर्म वीरता है। पंचवीरा समाख्यात राम एव स पंचधा, रघुवीर इति ख्यात सर्ववीरोपलक्षण। उनमें त्याग वीरता है, दया वीरता है, विद्या वीरता है, पराक्रम वीरता है, धर्म वीरता है। ये पांचों इनमें पूर्ण रूप से विराजमान है, विद्यमान है। वैसे जहां भी प्रसंग रघुवीर का होता वहां पर पंचवीरता देखी जाती है। लेकिन एक एक उदाहरण आप देखें तो श्री राम जी की यहां पर जो वीरता है, दया वीरता इसको कहते हैं। जैसे श्री अहिल्या जी पर आपने दया की। गौतम नारी श्राप बसौ पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। डरे हुए को अभय प्रदान करना यह दया वीरता है। श्री राम जी की यह बाना है, यह उनकी आदत है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। जो सभी तावा सरनाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। अभय प्रदान करते हैं श्री राम जी। श्री राम जी अपने सन्मुख अपने आश्रित जनों को भयभीत नहीं रहने दे सकते। उनको तुरंत निर्भयता प्रदान करते हैं। मानो कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, हम है ना यहाँ पर। जब हम हैं तब क्यों डर रहे हो? दया वीरता है।
विद्या वीरता देखी गई है। समुद्र पर सेतु निर्माण जब हुआ है, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, धर्म वीरता देखी गई है। श्री विभीषण जी महाराज जब शरण में आए हैं, शरणागत हुए हैं, वहां पर धर्म वीरता देखी गई है। श्रवण सुजस्सु न्यायो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हर। तो श्रवण सुजस्सु न्याय प्रभु भंजन भव भीर। यहां पर के प्रस्तुत प्रसंग में पराक्रम वीरता है, अपने पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। जहां पर श्री परशुराम जी के बल पराक्रम से सब डरे हुए हैं, वहां पर श्री राम जी अपना पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये पराक्रम वीरता है। त्याग वीरता का उदाहरण है अयोध्या कांड में, पितु आयुष भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हरसन हृदय कछु पहिरे बलकल ची। तो श्री राम जी यहां पर पराक्रम वीरता प्रकट कर रहे हैं। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, नाथ शंभु धनु जनिहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा, हो यही के एक दास तुम्हारा। हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा, शंभु धनुष को भंजन करने वाला तुम्हारा क्यों एक दास हो, यही आपका कोई एक दास होगा, ऐसा कहा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही अनेक दासों में से, आपके बहुत दास है ना, उसमें से कोई एक माने अद्वितीय, यही समान अतिशय नहीं कोई, वह एक दास होगा। भगवान श्री राम जी भोले बाबा को अपना स्वामी मानते हैं। तो भक्त का नियम होता है जब कुछ कहना हो तो स्वामी का स्मरण करें। तो संतों ने कहा कि श्री राम जी शिव जी को स्मरण किए, नाथ शंभु, फिर कहा धनु भंज निहारा, वो यह को एक दास तुम्हारा। दूसरे विशिष्ट श्री राम जी के उपासक जो ये कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं श्री राम जी हमारे स्वामी हैं, तो उसके लिए अर्थ ये लगाते हैं कि धनुभंज निहारा शंभुनाथ, धनुष तोड़ने वाला शंभु के नाथ है। समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। भगवान श्री राम जी ने इच्छा प्रकट की अपने मंत्रियों से कि हम चाहते हैं कि शिव जी की स्थापना हो यहाँ पर। मंत्रियों ने तुरंत प्रबंधन किया, व्यवस्था कराई, श्री राम जी स्थापना की, नाम रखा रामेश्वर। उपस्थित भक्तों ने पूछा प्रभु नाम का अर्थ क्या है? श्री राम जी ने कहा सीधा अर्थ है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, जो राम का ईश्वर हो रामेश्वर।
ऐसा बोले बाबा को नहीं मन माना, तुरंत प्रकट हो गए। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो कहा अर्थ होगा रामस्य ईश्वरो यस्य रामेश्वरः, रामस्य ईश्वरो यस्य रामेश्वरः, अर्थात राम है जिनका ईश्वर वह रामेश्वर। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी स्वामी मानते हैं तो श्री शंकर जी भी स्वामी मानते हैं। तो यहां पर श्री राम जी ने कहा कि नाथ समुद अनुभंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। बड़ी गंभीर बात है। जिस धनुष को किसी ने हिलाया नहीं, तीन लोक महजे भटमानी, सब कई सकत शंभु धनु भानी। तीन लोक महजे भटमानी, सब कई सकत शंभु धनु भानी। सबकी शक्ति को नष्ट किया है इस धनुष ने। उस धनुष को श्री राम जी ने तोड़ा है। और ऐसे पराक्रम करने के बाद श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। अर्थात श्री राम जी अपने आप को ब्राह्मण का दास, तपस्वी का दास घोषित कर रहे हैं। बाद में यही बात श्री परशुराम जी को समझ में आएगी कि इतने बड़े पराक्रम दिखाने वाला है और यह कहते हो कि मैं आपका दास हूं, तो ये तो ईश्वर से ही संभव है, जीव में ये संभव नहीं है। जीव जब कोई काम करता है तो उसको अभिमान होता है कि हमने इतना बड़ा काम कर दिखाया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है कोयक दास तुम्हारा। भगवान श्री रामचंद्र जी सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिए कि धनुष हमने तोड़ा है? बताइए क्या आदेश है? ऐसा सीधे सीधे क्यों नहीं कह दिए? जो श्री राम जी इस प्रकार से परोक्ष रूप में कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, सीधे कह देते आपका दास मैं नहीं धनुष तोड़ा है। इसका समाधान ये है कि श्री राम जी यदि सीधे सीधे कह देते हैं कि धनुष हमने तोड़ा है, तो पहली बात तो ये अहंकार प्रकट होगा, अभिमान। और दूसरा इसका भाव ये है कि जो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है, मारने के लिए तैयार है, बेगी दिखाओ मूढ़ न तयाजू, और उनसे यह कह देना कि हमने धनुष तोड़ा है, तो सीधे युद्ध को आवाहन करना है, सीधे युद्ध को आवाहन करना है। और युद्ध से श्री राम जी डरते नहीं है, युद्ध से श्री राम जी डरते नहीं है। बात यह है कि जब श्री राम जी कह देंगे कि हमने धनुष तोड़ा है, तो सीधे युद्ध का आह्वान करना है, और श्री परशुराम जी तुरंत फरसा लेके झपट पड़ेंगे, तो श्री राम जी फिर मानेंगे नहीं, तुरंत अपना भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे, और परिणाम ये होगा कि श्री परशुराम जी की हत्या हो जाएगी।
श्री राम जी ने कहा, आखिरी में कहा कि जो हम अनिद्र ही विप्रवधि सत्य सुनो भृगुनाथ। आपको ऐसा लगता है कि ब्राह्मण कह करके मुझे अपमान किया जा रहा है, मैं आपको ब्राह्मण कह करके अपमान करता हूं? ऐसी बात नहीं है। फिर श्री राम जी ने कहा कि देव हो, धनुज हो, अनेक नाना भट्ट हो, यदि हमें कोई युद्ध के लिए ललकारे तो मैं सुखपूर्वक लड़ता हूं उनसे, युद्ध में पीछे नहीं हटता हूं। मैं डरता हूं ब्राह्मणत्व से, योद्धा से नहीं डरता हूं। युद्ध तो हमारे लिए उत्सव होता है। तो श्री राम जी यदि सीधे तौर पर कह देते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है, और युद्ध शुरू हो जाने का मतलब यह है कि फिर परशुराम जी भगवान बच नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राम जी श्री परशुराम जी जैसे महान योद्धा को शब्द कला से पराजित करना चाहते हैं, शब्द कला से परास्त करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। शस्त्र से, अस्त्र से पराजित कर देना ये साधारण बात है, लेकिन वाणी से, शब्द से पराजित कर देना यह बहुत बड़ी बात है। श्री परशुराम जी ने कहा, रघुनंदन मानना पड़ेगा, बोलने में आप बड़े होशियार हो। जयति वचन रचना अति नागर, बहुत कुशल हो बोलने में। कहां और कैसे बोलना चाहिए ये बोलना आप ही जानते हो, और आपसे सीखना चाहिए कि कब और कहां कैसे बोलना चाहिए। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा 433 में, जौ मधुमरई न मारिए, जो मधुमरई न मारिए, माहुर देई सो काऊ, जग जितिहारे परशुधर, हारि जीते रघु राऊ। जो मधुमरे न मारिए, माहुर देई सो काऊ। यदि मधु के द्वारा शहद चटाने से किसी की मृत्यु हो जा रही हो तो उसको जहर देके नहीं मारना चाहिए। यदि बात से बात बन जा रही हो तो वहां पर लाठी डंडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गोली बंदूक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले बात और बात की कला होनी चाहिए, जैसे माने मनावे, बात की कला होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, जग जितिहारे परशुधर, श्री परशुराम जी महाराज जगत को जीत करके हार गए, और श्री राम जी हारते हारते जीत गए। हार जीते रघुराम। तो यह है वाणी की कुशलता, वाणी की कला है। तीसरा भाव यह है कि सीधे अभिमान प्रकट होगा कि मैंने तोड़ा है। और श्री राम जी कभी भी अपने शब्दों में कर्तापन का अभिमान प्रकट नहीं होने देना चाहते। श्री राम जी कभी भी शब्दों में कर्तापन का अभिमान प्रकट नहीं होने देना चाहते, कर्तृत्वाभिमान प्रकट नहीं होने देना चाहते।
भगवान श्री राम जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के श्री अयोध्या जी के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो सरकार कहते हैं, कह रघुवीर देखो रण सीता। हे सीते, ये रणभूमि है, देखिए। भैया लक्ष्मण इसी जगह पर मेघनाद को संहार किए। लक्ष्मण यहां आते हो इंद्रजीता, और ये तमाम जो लाशें पड़ी है ना, इन सभी को हनुमान और अंगद ने मारा। हनुमान अंगद के मारे रणमह परे निशाचर भारे। लाशें पड़ी हैं कहां? क्योंकि श्री रघुनाथ जी की इच्छा आज्ञा से देवेंद्र ने अमृत की वर्षा की है, तो केवल बानर भालू जीवित हुए हैं। जे भालू को भी नहीं रजनीश्वर, अभी सब इन सब की लाशें पड़ी हैं। अब इसी बीच सरकार ने कहा, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ आते सुरमुनि तो खुदाई, दोनों मारे गए। अब किसने मारा उसका नाम नहीं लिया। श्री राम जी की ही विशेषता है, यही शिक्षा है उनके द्वारा कि भाई कर्तापन का अभिमान मत करो। हम लोग हो तो पहले अपनी बात करें, हमने इसको मारा, हमने उसको मारा, हमने उसको पटका। लेकिन श्री राम जी नहीं कह रहे अपने बारे में। श्री राम जी श्री शंकर जी का नाम ले रहे हैं। यह एक प्रकार से मंगलाचरण माना जाता है। बोलने के पूर्व अपने भगवान को याद करना मंगलाचरण होता है। करी प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिय रघुराय। वैसे कहा नाथ संबुधन तृणधरि ओट कहति वैदेही। भगवान श्री राम जी कहते हैं, आपका कोई एक दास होगा। महर्षि विश्वामित्र जी इस बात को सोचते हैं कि श्री राम जी सचमुच ब्रह्मण्य देव है। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवान। विष्णु सहस्र नाम में लिखा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो विप्र गो ब्राह्मण हिताय च। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के तीसरा श्लोक में पढ़े आप, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आय सुकाह कहिए कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। भगवान आज्ञा क्या है, क्या आदेश है? आय सुका है, मोहि किन कहिए, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं आप? परशुराम जी मन ही मन सोच रहे हैं, धनुष किसी और ने तोड़ा, आज्ञा तुमको दे, ये कैसे हो सकता है? आय सुका कहिए किन मोहि,
सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनकर के कोही मुनि, क्रोधी मुनि, रिसिया करके बोले, गुस्सा करके बोले। जिन श्री राम जी की छवि पर श्री परशुराम जी महाराज लट्टू हो गए थे, लेकिन अब इनको अति रिस है, और अति रिस के कारण अब श्री राम जी सन्मुख है, लेकिन वो आनंद इनको प्राप्त नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, जीवन में यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार यदि अपनी चरम सीमा पर हो, तो भगवान सन्मुख होते हुए भी उनके दर्शन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आयसु काह, क्या आज्ञा है? क्योंकि आप स्वामी हैं, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, तो दास को तो सेवा के लिए आज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। श्री राम जी कहते आज्ञा मुझे हो, श्री राम जी कहते आज्ञा मुझे हो। आगे जब श्री लक्ष्मण जी पर श्री परशुराम जी महाराज बहुत रोष प्रकट करेंगे, तो श्री राम जी स्पष्ट कर देंगे, महाराज तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो आप मुझसे कहिए, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं, आप बताइए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सुन करके क्रोधी मुनि ऋषिया करके कहते हैं, हे राम सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिए लराई, अरि करनी करी करिए लराई, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो माने वह कौन जो सेवकाई करे, जो सेवा करे। हे राम, सेवक वह है जो सेवा करता हो, और अरि करनी करी, शत्रु की करनी करके, शत्रु के काम करके यदि कहता हो कि मैं आपका दास हूं, वो दास नहीं हो सकता। जब शत्रु का काम किया है तो वह दास नहीं, सेवक नहीं, वह शत्रु है। तो अरि करनी करी करने के बाद फिर करिए लड़ाई, उसे तो युद्ध करना पड़ता है। भगवान श्री राम जी ने कहा, होई है कि वो एक दास तुम्हारा। ध्यान दीजिएगा, मानस मुखबंद में ये कहा गया है, घोर धार भृगुनाथ रिसानी। श्री परशुराम भगवान का क्रोध यह कीरती नदी की भयंकर धारा है, डरावनी धारा है। लेकिन वहीं पर भगवान श्री राम जी की वाणी घाट सुबद्ध राम बरवानी, श्री राम जी की श्रेष्ठ वाणी बंधा हुआ घाट है। धारा चाहे जितनी भयानक हो, लेकिन यदि बंधा हुआ घाट है, पक्की घाट है, तो नहाने वाले को डर कम लगता है। हाँ, तो घाट सुबद्ध राम बरवानी। भगवान श्री राम जी ने ये कहा है कि होई है कि एक दास तुम्हारा। इस पर श्री परशुराम जी को उत्तर मिल गया, और उन्होंने कहा, सेवक सो जो करे सेवकारी, अरि करनी करी करिए लड़ाई। और श्री राम जी ने जो ये कहा कि आय सुकाह कहिए किन मोही, इस पर उत्तर नहीं मिला। ये मानो घाट बनाने के लिए कोठ गलाना है, कोठ। घाट बनाने के पहले कोठ गलाया जाता है, कोठ जमाया जाता है, तब उस पर घाट बनाया जाता है।
धारा इतनी भयानक होती है, कोट को उखाड़ने लगती है। तो नाथ संबोधन भंज निहारा, सरकार ने कहा। परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। शत्रु के काम करके फिर लड़ाई करनी चाहिए। श्री परशुराम जी को भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? यही कि धनुष तोड़ने वाले के बचाव में श्री राम जी आ गए। पूरे समाज में सबसे सुंदर यही है, तो सबसे सुंदर हैं तो सबसे सुंदर बोलना भी जानते हैं। तो सभी ने इन्हीं को आगे किया है कि इस राज समाज की रक्षा के लिए आप ही बोलिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि होई है क्यों एक दास तुम्हारा। श्री परशुराम जी से पूछिए, क्या ये धनुष नहीं तोड़ सकते? कहते ना, ये इनसे धनुष नहीं टूटने वाला, तो बालक है, ये तो दर्शन के लायक है, दुलारने लायक, ये धनुष तोड़ने लायक नहीं है। तो श्री परशुराम जी को ये भ्रम है, धनुष तोड़ने वाला कोई और है, उसके बचाव में ये बोल रहे हैं। इनको सबने आगे किया है, इसलिए बचाना चाहते हैं। होता है समाज में जो सबसे बढ़िया बोलना जानते हो अथवा जो सबसे सुंदर हो, उनको लोग आगे करते हैं कि इनकी बात को लोग ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पर तो परिस्थिति ऐसी है कि श्री परशुराम जी एक तरफ भयानक रोष में है, उग्र स्वभाव में है, उनके क्रोध को ठंडा करना है, तो श्री राम जी बोल रहे हैं। श्री राम जी धनुष तोड़ सकते हैं, यह परशुराम जी को बिल्कुल विश्वास नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको देखने के बाद किसी के मन में विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा काम कर सकते हैं। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी, केहि विदितात ताड़का मारी। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज मो शिव धनु तोरा। ये सब आपके द्वारा नहीं, आपने नहीं किया है, आपके द्वारा नहीं हुआ है। ये सब केवल कौशिक कृपा सुधारे। और श्री राम जी लंका से आए तो माता कौशल्या जी विचार करती, हृदय विचार अति बार ही बारा, कमन भांति लंकापति मारा। क्यों नहीं मार सकते? कहा ना, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। ये मेरे बारे अति सुकुमार है, जुगल अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुभट महाबलधारे। अब लोग कहते हैं कि इन्होंने रावण को मारा, भला इनसे रावण मरेगा ना? अब इतने बड़े दशानन को मारने में इनको कहीं खरोच भी नहीं आया है, कहीं चोट भी नहीं लगी है। तो कहने का भाव यह है कि इनको देखने के बाद कोई मान ही नहीं सकता कि इनसे इतना बड़ा काम हो भी सकता है। सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। यदि अरि करनी करी, शत्रु का काम किया तो लड़ाई करे, सामने आवे। हे राम, वो सामने आवे। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनिए। अब आप आगे आए हो बोलने के लिए तो सुनिए। जे ही शिव धनु तोरा,
चाहे जिसने मेरे श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए गुरुद्रोही है और मैं उसको सहस बाहु के समान शत्रु मानता हूं। सहस बाहु समसोरिपु मोरा, सहस्रा बाहु के समान वह, सो माने वह मेरा शत्रु है। सहस्रा बाहु ने मेरे पिता को मारा था, इसलिए वह मेरा शत्रु था, मेरा दुश्मन था। मैंने उसको नहीं छोड़ा, उसके हाथ को काट दिया, उसको समाप्त कर दिया। वैसे ही धनुष तोड़ने वाला मेरे श्री शंकर जी गुरु जी का द्रोही है। जिस हाथ से धनुष तोड़ा है उस हाथ को मैं काट दूंगा इसी फरसा से। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, चाहे जिसने तोड़ा हो। यदि उनके मन में जरा भी संदेह होता श्री राम जी तोड़े तो इसे नहीं बोलते। अभी अभी उनके रूप पर इस प्रकार से भी मोहित थे, लेकिन उनको लगा कि ये बचाव कर रहे हैं तो कहा, हे राम सुनिए, चाहे जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं राज समाज को सामने यह कहता हूं घोषणा पूर्वक, सो बेलगा बिहाई समाजा न तमारे जय हहीं सब राजा, सो बिलगा बिहाई समाजा। सो माने वह समाजा बिहाई बिलगाऊ, सो माने वह समाज को छोड़कर के अलग हो जाए, वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, किनारे खड़े हो जाए। न तमारे जय हहीं सब राजा, नाता माने नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जिस प्रकार से एक सहस्रा बाहु के कारण सभी क्षत्रिय मारे गए थे तब, और आज धनुष तोड़ने वाले के कारण उपस्थित यहाँ पर सभी राजा मारे जाएंगे, एक भी नहीं बच के यहां से जा पाएंगे। न तुम्हारे जय हैं सब राजा। श्री जनक जी महाराज नाम नहीं बताए हैं, उनसे तो उन्होंने पूछा था, कहो जड़ जनक धनुष कह तोड़ा, दिखाने के लिए कहा दिखाओ कौन है वो, लेकिन श्री जनक जी नहीं बताए। तो श्री जनक जी पर क्रोध करना चाहिए था, तो श्री परशुराम जी उन पर क्रोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री परशुराम जी जानते हैं कि राजा धर्मात्मा है और फिर धनुष तोड़ने वाला इनका जमाता बन चुका है, तो राजा तो बताएंगे नहीं, भला वे क्यों बताएंगे? इसलिए उन पर कोई क्रोध नहीं, उन पर कोई गुस्सा नहीं, उनसे पूछना भी नहीं है। अब श्री परशुराम जी कहते हैं मैं खुद अलग करूंगा उसको, धनुष तोड़ने वाले को मैं स्वयं अलग करूंगा। सभी राजाओं को धमकी दिया, सबको चेतावनी दिया, राजाओं या तो तुम सब उनको अलग करो या तो वे स्वयं अलग हो जाएं, नहीं तो एक तरफ से सबको मार डालूंगा। धनुष तोड़ने वाला यदि सबको बचाना चाहता है तो स्वयं अलग हो जाए। राज समाज यदि अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उनको अलग कर दें। न तुम्हारे जय हैं सब राजा। फिर एक प्रश्न है कि कुटिल राजा को तो बढ़िया मौका था, बोल क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि डर रहे हैं, बोलने में थोड़ी चूक हुई। अब मान लो सही से भी हम बता दें कि भगवान आप खोज रहे हैं जिनको, तो आपके सामने खड़े हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उधर फरसा चले ना चले तो बाद की बात है, पहले फरसा हमारी ऊपर ही चल जाए तो इधर घुमा देंगे। तुरंत ये कहते ये धनुष तोड़ सकता है क्या? इनसे धनुष टूटेगा? तुम इन पर आरोप लगाते हो, इनके बहाने तुम बचना चाहते हो और फिर क्रोध में भरे हैं, कौन रोकेगा? इसीलिए बिल्कुल चुप है, वो भी नहीं बोलना है।
गोस्वामी जी कहते हैं श्री परशुराम जी बड़ी गुस्सा में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, जिन परशुराम जी से श्री राम भद्रजू बड़ी विनम्रता के साथ धनुष तोड़ने पर अपने आप को दास मान रहे हैं, अर्थात श्री राम जी परोक्ष में ही सही अपने आप को दास बन रहे हैं, और श्री परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को सहस्राबाहु के समान शत्रु मान रहे हैं। सहस्राबाहु के समान शत्रु कह करके श्री राम जी को अपमान कर रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण जी को लगा कि श्री राम जी को अपमान कर रहे हैं, मेरे राम जी हाथ जोड़े और उनको ये दुश्मन बनावे, शत्रु बनावे। तो श्री लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, अब मुझे बोलना चाहिए। तो श्री लक्ष्मण जी बोलना प्रारंभ करते हैं, और किस तरह से बोल रहे हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।